हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 25 जून 2020 और 25 जून 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हम हिमाचल प्रदेश देश दुनिया के आपके लिए लेकर आए। वीडियो को शुरू करते हैं, अच्छे लगे लाइक जरूर कर देना। चैनल से नए जुड़े आपकी स्क्रीन पर रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको आप प्रेस जरूर कर देना। खबरों की शुरुआत करते हैं हम आज की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज में शिक्षक बुलाने का प्रस्ताव खारिज, शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। हिमाचल में 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज में शिक्षक बुलाने का प्रस्ताव सचिवालय पहुंचने से पहले खारिज हो गया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने से पहले शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला नहीं लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का तर्क देते हुए शिक्षा मंत्री ने उस शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल बुलाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। शिक्षकों को बुलाने को लेकर भी अभी फैसला नहीं लिया जाएगा। 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों को बुलाने की तैयारी की जा रही थी। सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव को अभी भेजा जाना है। प्रस्ताव बनाने की सूचना मिलती शिक्षा मंत्री ने तेवर तलब कर दी है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को अभी मंजूर नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी होने के बाद ही हिमाचल सरकार इस बाबत कोई फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में शिक्षण संस्थानों को खोलने के बारे में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हर लोकसभा क्षेत्र में खोलेगी पासपोर्ट सेवा केंद्र, ई पासपोर्ट की भी हो रही है पहल, जयशंकर। विदेश मंत्री ने कहा कि हम ऐसे हर लोकसभा क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का विचार कर रहे हैं, जहाँ आज की तारीख में कोई भी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक हम 448 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ये सेवा प्रदान करने में सक्षम हुए। लगातार आगे बढ़ रही है महत्वाकांक्षी प्रक्रिया कोरोना के चलते कुछ समय के लिए रुकी है। अगली खबर है, हिमाचल से 2 महीने के बिजली बिल जमा न करवाने वालों को नोटिस देने की तैयारी। हिमाचल में अप्रैल और मई के बीच बिजली बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। लॉकडाउन अवधि के बिल जमा न होने से बिजली बोर्ड का बकाया 560 करोड़ पहुंच गया है। हिमाचल में कई घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने अभी तक बिजली बिल जमा नहीं करवाया है। नोटिस के माध्यम से बिजली बोर्ड ने कनेक्शन काटने से अभी गुरेज किया है। सिर्फ 30 जून तक बिल जमा करवाने की चेतावनी जारी करने का फैसला लिया है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने सभी फील्ड अधिकारियों को जारी किए आदेशों में स्पष्ट किया कि बिजली बिल की देय राशि को जमा करवाने के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया जाए। राजनयिक वार्ता में भारत ने उठाया झड़प का मुद्दा, शांति से विवाद हल करने में दोनों देश सहमत। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए भारत और चीन के बीच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनयिक वार्ता की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले स्थानों में सैनिकों की संख्या कम करने पर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने में मदद मिले। अगली खबर है, फेसबुक और जियो से जुड़ी हुई। फेसबुक और जियो के बीच 43,574 करोड़ रुपए की डील को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी मंजूर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फेसबुक के जादू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी और अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है। फेसबुक और जियो के बीच ये 14 अप्रैल में हुआ था, लेकिन मंजूरी अभी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सुधार यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा अंतरिक्ष में देश की उन्नति को गति प्रदान करना और किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारियों को मदद करना है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिलेगा। पतंजलि आयुर्वेद ने आयुष मंत्रालय को सौंपी दवा पर अपनी रिपोर्ट। आयुष मंत्री पतंजलि आयुर्वेद ने बुधवार को आयुष मंत्रालय को कंपनी की दवा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने दी है। आयुष मंत्री ने कहा कि मंत्रालय रिपोर्ट पर गौर करेगा, फिर दवा पर कंपनी को अंतिम अनुमति देने के बारे में निर्णय लेगा। आज की अगली खबर है, यूपी और चीन सरकार के बीच 2008 में हुए समझौते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। 2008 में यूपी सरकार और चीनी सरकार के बीच हुए एक समझौते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक वकील द्वारा याचिका दायर की। याचिका में उच्चतम न्यायालय से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत समझौते की जांच NIA से करवाने की इजाजत मांगी गई है। सेना प्रमुख नरवणे ने लद्दाख में अग्रिम मोर्चा का लिया जायजा, जवानों का बढ़ाया हौसला। हिमाचल में यू टर्न वाली सरकार कौल सिंह
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हमीरपुर में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कौल सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार यू टर्न वाली सरकार बनकर रहेगी। ये सुबह जो फैसले लिए जाते उसको शाम को पलट देती। आज की अगली खबर है, 19 ITI में शुरू हो गए नए ट्रेड। विश्व बैंक ने जारी किया 12 करोड़। हिमाचल तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रदेश के 19 ITI में बाजार की मांग अनुसार नए ट्रेड शुरू करने के लिए विश्व बैंक ने 12 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। विश्व बैंक ने ITI को मजबूत करने के उद्देश्य से कुल 20 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस राशि की पहली किस्त प्रदेश सरकार को प्राप्त होगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में चिन्हित किए गए 19 ITI में जल्द ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार को निदेशालय ने मांगे आवेदन। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए 24 शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 30 जुलाई तक शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। शिक्षकों को जिला उपनिदेशक के पास आवेदन करना होगा। जिला कमेटी को 10 अगस्त तक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से सूची भेजनी होगी। हिमाचल में 10 दिन में ठीक हो जाएंगे 250 कोरोना पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग का दावा। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि अगले 10 दिनों में कोरोना पॉजिटिव के 250 लोग ठीक हो गए। इन सभी मरीजों की हालत बेहतर है। ये सभी दिल्ली और महाराष्ट्र हिमाचल आए। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धवन ने कहा कि बाहरी राज्यों में कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। निजी लैब में 2000 रुपये देकर कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। हिमाचल में ये टेस्ट निःशुल्क है। एक बार मामला सामने आने के बाद लोगों को घर से एम्बुलेंस में कोविड सेंटर पहुंचाया जा रहा है। इसके अगली खबर है, धर्मशाला से नौकरी हासिल करने को फर्जी डिप्लोमा लगाने पर मामला दर्ज। खबर है, धर्मशाला से पुलिस थाना धर्मशाला में नौकरी हासिल करने के लिए एक युवती को फर्जी डिप्लोमा दिखाना पड़ गया महंगा। फर्जी डिप्लोमा लगाने के चलते जहाँ युवती को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, वहीं अब उसके खिलाफ पुलिस थाना धर्मशाला में भी मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार DC ऑफिस धर्मशाला में सिद्धवाड़ी की रहने वाली एक युवती ने डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी हासिल करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का एक फर्जी डिप्लोमा लगा दिया, नौकरी हासिल कर ली। इसके बाद जब DC कार्यालय की तरफ से युवती के दस्तावेजों की रूटीन चेकिंग की गई तो युवती की ओर से लगाया गया कंप्यूटर का डिप्लोमा फर्जी पाया गया, जिसके बाद इस पर मामला दर्ज हुआ है। सोलन शहर में 4 दिन में 9 मामले बेखौफ घूम रहे हैं लोग। कोरोना संक्रमण से सोलन शहर की घेरेबंदी शुरू होगी। महज 4 दिन में 9 मामले सामने आए। आप 7वीं कक्षा की छात्रा ने पंखे से फंदा लगाकर की खुदकुशी। खबर है हमीरपुर से। हिमाचल के हमीरपुर जिले में पुलिस थाना भोरंज के तहत 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 12 वर्षीय नाबालिग ने अपने घर में छत के पंखे से फंदा लगाया है। अभी आत्महत्या के कारणों को पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू। उसके बाद आज की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग आज सुबह 10 बजे होने वाली है और इसमें बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश सरकार ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य महकमे की ओर से एक प्रस्तुति होगी। इसमें कोरोना वायरस के मामलों को लेकर चर्चा होगी। कोरोना संकट से निपटने की भी रणनीति बनेगी। स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को अपग्रेड करने का निर्णय इसमें लिया जा सकता है। सचिवालय में प्रस्तावित इस बैठक में कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद है। बैठक में राज्य में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के बारे में भी चर्चा होगी। इसके लिए गठित कमेटी, सब कमेटी और टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट इस बैठक में रख सकती है। परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में भी मंत्रिमंडल इस पर फैसला ले सकता है। शिमला में डीजल और पेट्रोल के बड़े दामों पर गरजी कांग्रेस, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल कांग्रेस ने बुधवार को देश में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते मूल्य के विरोध में मार रोड के समीप नाच पर प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नियुक्तियों पर वरिष्ठ नेताओं की सलाह नहीं ले रहे राठौर, कौल सिंह ठाकुर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बुधवार को प्रदेश सरकार के साथ साथ अपने एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करना और उनको हटाना पार्टी हाईकमान का काम है। प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं से कोई सलाह नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी से संगठन में नियुक्ति कर भाजपा नेता को ही उन्होंने कांग्रेस में सचिव पद पर नियुक्ति कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हाईकमान को देखना चाहिए कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अंदर में कैसा काम हो रहा है। आज की अगली खबर है, चंबा की खतरनाक काली धार में बरसा मलबा, सड़क के बीच फंसा ट्रक, जान बचाकर भागे ड्राइवर क्लीनर। वन विभाग में भरे जाएंगे चुनाव पर निदेशक मंडल ने लिया फैसला। आउटसोर्स प्रक्रिया द्वारा बहुउद्देशीय कामगारों की भी होगी भर्ती। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम ने तारफीन तेल की बिक्री से 5.60 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों से बिरोजा निकासी के लिए बोर होल जैसे वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाए
ताकि बिरोजा की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अतिरिक्त बिरोजा बिक्री के लिए ई टेंडर सहित यर्ड बेस्ड प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए। राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन मंत्री ने कहा कि निगम के कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए सीधी भर्ती द्वारा 75 वन रक्षकों समेत विभिन्न श्रेणियों के 94 पदों को भरा जाएगा। हिमाचल में कोरोना का कहर, एक ही दिन में 17 नए केस। हमीरपुर में फिर हुआ विस्फोट, 7 नए मामले। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में 54 बर्फानी तेंदुए। प्रदेश के प्रमुख मुख्य संरक्षक वन्य जीव डॉक्टर सबिता ने किया खुलासा। हिमाचल में फिर चेंज होगा कॉलेज एग्जाम का शेड्यूल, प्रदेश सरकार को यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार। हिमाचल में एक बार फिर से कॉलेजों की फाइनल परीक्षाओं के शेड्यूल को बदलने का मंथन, चर्चाएं होने लगी है। बताया जा रहा है कि यूजीसी एक बार फिर से कॉलेज एग्जाम को लेकर बदलाव करने जा रही है, जिसमें अभी फाइनल परीक्षाओं को ना करवाने का फैसला लिया जा सकता है। वहीं कॉलेजों में अंतिम वर्षों के छात्रों को असेसमेंट बेस पर पास करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए जा सकते हैं। वहीं फर्स्ट व सेकंड ईयर वाले प्रमोट किए जाएंगे। दरअसल देश के कई राज्यों में फाइनल कॉलेज की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में और भी राज्य हैं जो इन परीक्षाओं को नहीं करवाना चाहते। फिलहाल हिमाचल प्रदेश कॉलेज में यूजी फाइनल परीक्षा करवाने के फेवर में फिलहाल यूजीसी की गाइडलाइन पर इस मामले में अगली कार्यवाही की जाएगी। खबर है डमटाल से। डमटाल पुलिस ने कार सवार 3 युवक और एक युवती से हेरोइन नशीले कैप्सूल बरामद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गगरेट कस्बे में 2 मंजिला मकान में जा घुसा बेकाबू ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर अस्पताल में भर्ती। दृश्य आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा है। कोरोना मुक्त हुआ किन्नौर, 3 पॉजिटिव मरीजों ने जीती कोविड-19 से जंग, अब ग्रीन जोन बना चेला। अंकुश ठाकुर के नाम पर हो स्कूल और सड़क का नाम, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार से उठाई मांग। सतलुज नदी में युवक ने लगाई छलांग, 16 साल के राहुल रैना ने बहादुरी दिखाकर बचाई जान, 10 दिनों में दूसरी घटना। खबर है करसोग से। सतलुज नदी तत्तापानी में एक युवक ने छलांग लगा। युवक को छलांग लगा देख के 16 वर्षीय राहुल रैना ने डूब रहे युवक को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी और सतलुज नदी की लहरों के साथ जूझते हुए राहुल रैना ने युवक को बचा लिया। ये घटना पिछले मंगलवार लगभग 6:30 बजे की है। धारा 118 से जुड़े मामलों में पंचकूला की कारोबारी की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा से जुड़े मामले में पंचकूला के कारोबारी विनोद मित्तल के वॉइस सैंपल और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। क्या आरोपी को वॉइस सैंपल देने के लिए कानून बाध्य किया जा सकता है या नहीं, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित था। इस कारण प्रदेश हाईकोर्ट ने विनोद मित्तल के वॉइस सैंपल और पॉलीग्राफ टेस्ट लेने से निचली अदालत के आदेशों पर रोक लगा रहे।